और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में एक शानदार रैली देखने को मिली। जिस तरीके से अमेरिका में संकेत अच्छे देखने को मिले, बाजार ने एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत की और अच्छी बात यह है कि ऊपरी स्तरों पर लगातार जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी टिकने की कोशिश करा। हो सकता है कि सेकंड हाफ में तेजी और बढ़ती हुई दिखे। अगर आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, सबसे पहले मैं निफ्टी के चार्ट को आपको दिखाता हूं। एक शानदार रैली देखने को मिली है। 21,189 करीब 90 के आसपास का हाई है और हाई के आसपास ही निफ्टी ट्रेड करा। देखिए मजबूत खुला और मजबूती के साथ ही बना हुआ है। बैंक में थोड़ा आराम से दिखाई चार्ट सारे। बैंक निफ्टी देखिए ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार करा। 47,943 का हाई है और कह सकते हैं उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। याद रखिए आज निफ्टी की एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमने देखा तो वहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव था। आज निफ्टी की एक्सपायरी है और मजबूती अगर इस तरीके से गैप अप होता है, गैप अप के बाद अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हो सकता है कि सेकंड हाफ में अच्छी तेजी देखने को मिले। अब आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी जोश देखने को मिल रहा है आज के ट्रेड में। मिड कैप के मुकाबले, मिड कैप इंडेक्स के मुकाबले कह सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा जोश है। आज मिड कैप इंडेक्स देखिए कब से करीब 1% से ज़्यादा मजबूत है और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा मजबूत है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए वहाँ करीब 1% से ज़्यादा की यहाँ भी मजबूती देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि बाजार में चौतरफा खरीदारी है। सुबह से लगातार आप दिग्गज शेयरों के बारे में सुन रहे हैं, इंटरनेशनल स्वदेश पर चर्चा हो रही है। मैं कुछ आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स दिखाता हूं। खासतौर पे आज के ट्रेड में आप जाके स्क्रीन जब भी देखें, मौका मिले आप जाके देखिए, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। कह सकते हैं कि कई महीनों के बाद इतना मजबूत ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मिड कैप के तमाम जो टॉप गेनर स्टॉक्स आप देखेंगे या स्मॉल कैप के टॉप गेनर स्टॉक्स देखेंगे, उसमें मिड के तमाम आईटी स्टॉक्स हैं। अब मैं कुछ स्टॉक्स आपको बताता हूँ शुरुआत के। मैस्टेक देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास एक शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। अगला स्टॉक देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ एक अच्छी खरीदारी। साइंट देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तमाम स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप आईटी के हैं जहाँ खरीदारी देखने को मिली। एम्फेसिस देखिए यहाँ एक शानदार मजबूती देखने को मिली है। ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। अब कुछ आईटी के अलावा एम्फेसिस दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इस मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में आपको क्या खरीदना चाहिए, इसमें बात करेंगे थोड़ी देर में। आईटी के अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए। आईआरएफसी रेलवे की कंपनी, शानदार तेजी, यहाँ भी मजबूती देखने को मिली। शेयर करीब 6-7% की मजबूती के साथ आज के ट्रेड में कारोबार कर रहा है। करीब 10% की तेजी, जब मैंने निकाला था तब करीब 7% की तेजी थी, 3% की तेजी और बढ़ गई, यानी तेजी बढ़ती हुई जा रही है शेयर में। इसके अलावा आप देखिए आज के ट्रेड में EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली, खरीदारी देखने को मिली, इसमें भी तेजी आज बढ़ती हुई दिख सकती है। और इसके अलावा ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, आज रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं तेजी है। चाहे ब्रिगेड देखिए, फिनिक्स मिल्स देखिए, यहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। एक और छोटा स्टॉक्स देखिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी NBCC, यहाँ भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा DLF देखिए आज के ट्रेड में, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। फटाफट स्टॉक्स दिखाइए। फिनिक्स मिल, DLF जैसे स्टॉक्स NBCC में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए KI इंडस्ट्रीज, DLF दिन के ऊपरी स्तर पर, KI इंडस्ट्रीज देखिए यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एक स्टॉक और देखिए जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, टाटा टेक IPO के पहले, फिर गिरावट आई, वापस से खरीदारी लौट रही है। टाटा इन्वेस्टमेंट को देखिए, वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। क्या वहाँ मौका बन रहा है क्या ट्रेडिंग का, इस पर बात करेंगे। अभी ये शेयर देखिए अच्छी मजबूती दिखा रहा है, अभी कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला। इसके अलावा 2 शेयर और देखिए, PNB गिल्ट, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और बालमेर लॉरी देखिए, यहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इंडेक्स के साथ साथ किन शेयरों पर ट्रेड करना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और हमारे साथ जो है निर्मल वन के स्वाति जुड़ चुकी हैं, स्वाति होतकर। स्वाति नमस्कार। समान तौर पर जब आप आती हैं, जो स्टॉक्स बताती है उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है 1 हफ्ते के भीतर ही। सबसे पहले तो बाजार में तेजी गजब देखने को मिल रही है। क्या अभी भी लग रहा है इस लेवल पे निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए, बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली पॉजिटिव है मेरा, बट खरीदारी की बात मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगी कि इस सब सैटिस्फैक्टरी रैली नहीं देखी। मुझे लगता है लिटिल बिट प्रॉफिट की हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं हायर लेवल, बट ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव हो। नीचे में मुझे लगता है कि 21,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे मुझे लगता है अगर कोई भी डीप आता है 20,800 के रेंज में तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ऊपर में 21,240 200 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखा जाएगा। एंड उसके ऊपर अगर प्लेसमेंट जाता है क्लोजिंग रेजिस्टेंस, मुझे लगता है अपसाइड में मोमेंटम 21,400
600 की मोमेंटम रैली हम देख सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है डेफिनेटली, बट इसके जो फिलहाल फेवरेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि बाय डीप स्ट्रेटजी अपनाइए। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी में डेली चार्ट्स में फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, इंटैक्ट है। अपसाइड मुझे लगता है कि 47,000 नीचे में, सॉरी 47,200 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है ऑन अ इंट्राडे बेसिस की बात करूं। अगर डेली बेसिस की अगर बात करूं 47,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक काफी स्ट्रांग लेवल है। के तो जब ऑडियो तक उसके प्रॉब्लम हो रही ऊपर है। सपोर्ट देखिए बैंक निफ्टी का उन्होंने जो बताया, सबसे पहले वो बता देता हूँ निफ्टी का फटाफट जब तक इसको फिक्स करते तक आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लीजिए। सपोर्ट 21,000 के आसपास अभी भी लग रहा है उनको कि मजबूती देखने को मिल सकती है। इसको चेंज कीजिए, रेजिस्टेंस गलत है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के चार्ट को चेंज कीजिए, इसको गलत है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, और स्वाति सीधे तौर पे मान रही है कि गिरावट आती है ना तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। आप एक इंडेक्स देखिए आज के ट्रेड में जिसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। रियल्टी इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स को देखिए आज के ट्रेड में जहाँ शानदार खरीदारी देखने को मिली है। रियल्टी इंडेक्स अगर तेजी की बात की जाए, निफ्टी आईटी के अलावा रियल्टी इंडेक्स में आज के ट्रेड में सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिली। उसके कुछ स्टॉक्स की मैंने चर्चा की, लेकिन कुछ स्टॉक्स और देखिए आज के ट्रेड में। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा लिमिटेड, ओबराय रियल्टी, लोढ़ा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है, और ये तमाम शेयर जो है एक अच्छी मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं, मजबूती देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट्स का स्टॉक्स देखिए, वहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है। एक सेक्टर और देखिए जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि बाजार में आज निफ्टी में जो बड़ी तेजी है, और क्यों लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से की तेजी और बढ़ेगी, वो है आईटी इंडेक्स। उसके स्टॉक्स देखिए, आईटी इंडेक्स के जो शेयरों का है उसमें 10 शेयर होते हैं, और 10 के 10 शेयरों में निफ्टी आईटी में सब में खरीदारी है। एम्फेसिस, कोफोर जैसे स्टॉक्स में तो मजबूती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और आईटी स्टॉक्स देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, 2% से ज़्यादा की मजबूती। अब अगर टीसीएस में 2% की तेजी है, इन्फोसिस में 2% की तेजी है, एचसीएल टेक में 2% की तेजी है, फिर निफ्टी की गिरने की संभावना बहुत कम लगती है और तेजी की संभावना लगती है। जिस तरीके से आपने बताया स्वाति कि यहाँ से और मजबूती, अच्छा लगता है स्वाति से संपर्क नहीं हो पाया। एक और सेक्टर आपको दिखाते हैं फटाफट, उसके बाद ब्रेक लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद कि यहाँ से क्या बाजार की दिशा दशा बनती है। निफ्टी बैंक का इंडेक्स दिखाइए सबसे पहले आज के ट्रेड में। एक शानदार मजबूती देखने को मिल रही है, और निफ्टी बैंक के 12 के 12 शेयरों में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है, और इसके 12 के 12 शेयरों में मजबूती है। अब कुछ निफ्टी बैंक के स्टॉक्स देखिए जिनका वेटेज ज़्यादा है और उसमें ही अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक का टॉप गेनर, 2% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक 1% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। कोटक बैंक करीब 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक करीब 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। तो जो कॉम्पोजिशन है ना निफ्टी बैंक का, उससे साफ दिख रहा है कि यहाँ से फिलहाल के लिए बाजार में कोई समस्या नहीं है, और आज तो कहीं ना कहीं और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इंडसइंड बैंक देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर। जब तक स्वाति से बात नहीं हो पाती है, आज शो को थोड़ा बदलते हैं, तेजी जोरदार देखने को मिले तो कुछ निवेश की बात करते हैं, मिड कैप के महारथी की बात करते हैं। और मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ विवेक काड़वा जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी नमस्कार। तेजी थी, तेजी है, तेजी जारी रहेगी, यही नारा आपका था, और हम तेजी ही तेजी देख रहे हैं। हाँ, क्या निवेश करें? कुछ है, कुछ शेयर बचे हुए? चुनौती तो आपके दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। वैल्यूएशन महंगे होते जाएंगे, फिर भी आपसे हम ये कहेंगे कि आप हजारों में से जो है ना कुछ मोतियां चुन के लेके आइए हमारे दर्शकों के लिए। तो कौन से लेके आए मिड कैप शेयर आप? मनीष, एकदम 100% सच है ये। देखिए, और उसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे स्टेट्स के, उसके बाद तो मैं और भी बुलिश हो गया हूँ। आप तो थे ही उस समय हमारे साथ। हाँ, तो और भी बुलिश हो गया हूँ, क्योंकि लोग सोच रहे थे 2:2 आएगा, ये 3:1 आके सेट मतलब एक स्टेज सेट कर दिया है जो 2024 के लिए। अब इसके लिए मैंने आज, और हाँ, एक और दूसरी चीज ये है कि अब जब आप 100 रुपए के नीचे का स्टॉक मांगते हो ना, बहुत मुश्किल हो गया ढूंढना। मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है 100 रुपए के नीचे के वाले स्टॉक्स ढूंढने के लिए। एनीवे, आज के मेरे दोनों पिक्स रहेंगे बैंकिंग से, और मुझे लगता है कि अगर मार्केट यहाँ से बढ़िया करना, इकोनॉमी बढ़िया करना, और जो
प्रेडिक्शंस वगैरह आ रहे हैं आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के वगैरह की 2030 तक इंडिया नंबर 3 पे रहेगा वर्ल्ड जीडीपी में। तो उसका फायदा बैंकिंग सेक्टर को होना ही होना है। अब मेरा पहला पिक 100 रुपए के नीचे रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें देखिए काफी तेजी आई थी और उसके बाद में स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जाके करेक्शन भी देखने को मिला। मुझे लगता है कि ये वापस सब तैयार है वो 95 सोल लेवल्स के जाने के वापस दिखाने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ जो बैंक में हो रहा है वो सही हो रहा है और रिटेल फोकस काफी बैंक का बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट वापस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरा फर्स्ट पिक रहेगा। और दूसरा ये मैंने दिवाली पे कहा था, करीबन 920 रुपए में था बताया ये जब विवेक दिवाली। विवेक बस जल्दी से बस 1 सेकंड के मैं पूछना चाहता हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपने पहला बताया, टारगेट और अवधि बताइए ताकि हमारे दर्शकों को जो है ना कोई कंफ्यूजन ही ना हो। आप 100 रुपया रखो, अगले 6 महीने के अंदर जाना चाहिए ये। और दूसरा स्टॉक इसको रहेगा अपडेट कर दिए, 100 रुपया अगले 6 महीने। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो कभी भी जा सकता है। 920 में मैंने दिवाली पे बताया था 1100 टारगेट के लिए, मैं उसको रिट्रेट करता हूँ। आज ये करीबन 1030 1040 के बीच में चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक। और मुझे लगता है कि ये ऑल सेट है कि 1100 रुपये दिखाएगी। आपको हो सकता है कि महीने भर के अंदर भी दिखा दे, पॉसिबिलिटी है। तो आईसीआईसीआई बैंक, जो मालूम है आपके पास की कमी है, तो आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी बैंक। आपके लिए समय की कमी अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 1100 का लक्ष्य आपने बताया, 1 महीने के नजरिए से आपने बताया। 1 महीना मैं लिख दूं इसमें विवेक जी? लिख सकते हैं, मुहर लगा दूं 1 महीने का? डेफिनेटली, आराम से। तो 1100 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में 1 महीने के लिए। इसके अलावा कोई एक और अगर शेयर समझ में आया तो बता दिए, समय की कमी नहीं, मैं आपका शेयर लूंगा पक्का। देखिए, एक कंपनी मैंने कई बार आपके मतलब चैनल पे रिकमेंड किया था, वो था नेस्को करके। और ये 650 600 रेंज से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आज ये 838 चल रहा है अभी। इसको लो, अभी भी लो, 1000 रुपये ये आराम से दिखाएगा। नेस्को करके बॉम्बे की कंपनी है ये, रियलिटी स्पेस, एग्जीबिशंस और हॉस्पिटैलिटी में है कंपनी। तो ये हो सकता है कि अगला रिजल्ट आए ना इसका, जब जनवरी में, तब ये आपको 1000 भी दिखा देगा। तो नेस्को एक स्ट्रॉन्ग बाई रहेगा मेरी तरफ से। तो ये 1000 रुपये का लक्ष्य आप कब तक मान के चल रहे हैं विवेक नेस्को में? देखिए, आप दिमाग में 6 महीना रखो। आज भी देखिए बाइंग इंटरेस्ट आ गया इसमें वापस। हाँ, और मुझे लग रहा है कि इसका रिजल्ट जब आएगा ना इस क्वार्टर का, जी, तो रिजल्ट के बाद ये स्टॉक टूटता है। तो और नेस्को एक में और चीज मनीष में बता। हाँ जी, बोलिए। जी, मतलब 1000 का लक्ष्य 6 महीने में देखने को मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। और ऐसे डिस्क्लेमर, मेरे पास इसका काफी क्वांटिटी है, पहली चीज। और काफी क्लाइंट्स के पास भी ये रिकमेंड किया हुआ है। और दूसरी चीज देखिए, अब तक इस स्टॉक में जो म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट है, जो डीआईएस का इंटरेस्ट होता है, वो नहीं था। लेकिन अब आप अगर नेस्को के जाके होल्डिंग में देखो, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ने इसमें बाइंग भी चालू कर दिया है। तो जब मतलब बड़ी फिश ऐसे स्टॉक को देखेगी, तो ये आराम से ऊपर जाएगा। तो नेस्को में भी खरीदारी करने से 1000 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 6 महीने के अवधि के लिहाज से मजबूती देखने को मिल सकती है। विवेक सर शुक्रिया, एक्स्ट्रा शुक्रिया। एक नहीं, दो नहीं, 3 शेयर बताने के लिए। हमारे निवेदन पे एक शेयर और एक्स्ट्रा बताया तो आपने नेस्को बताया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बताया और आईसीआईसीआई बैंक बताया, जिसमें तीनों शेयर में खरीदारी करने की सलाह दी गई है अलग अलग अवधि के हिसाब से। किसी में 1 महीने, किसी में 6 महीने के हिसाब से उन्होंने बताया। शुक्रिया सर इतना स्वदेश को समय देने के लिए और इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने के लिए। अब बिना देरी किए चलते हैं ऑप्शन के चैंपियन को देखते हैं। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जय पटेल जुड़ चुके हैं। जय, क्या रणनीति है आज की? गुड आफ्टरनून मनीष जी। आज के लिए मेरा इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस रहेगा। अंबुजा सीमेंट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अभी आज के दिन में काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमने आते हुए देखा। तो अंबुजा सीमेंट के 525 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पर बाय करने की सलाह होगी। 20 दिसंबर का ये कॉल ऑप्शन है। तो यहाँ पर मुझे 15 रुपए का अभी भाव चल रहा है। तो 27,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा, जो इवन यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और मुझे टारगेट के तौर पर 32 के टारगेट, जो अराउंड 100% से ज्यादा अपसाइड मुझे आते हुए दिख रहा है, क्योंकि चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्टॉप लॉस के तौर पर 7 to 8 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ रहा है। और यहाँ पर देखने जाए तो प्रीमियम मैक्सिमम पे करना होगा 27,000 का, जो मैक्सिमम लॉस भी अराउंड हो सकता है। स्टॉप लॉस 8 रुपीज का है, 15,000 का मैक्सिमम लॉस, सॉरी। और टारगेट के तौर पर 32 का रखा, जो 27,000 का अपसाइड हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठा है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट के 525 रुपये का कॉल खरीदनी है आपको। 16 रुपये
50 पैसे के आसपास 32 रुपये का टारगेट होगा और उसमें आपको 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। शुक्रिया जय, ये कॉल बताने के लिए। जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं ऑप्शन में ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, टारगेट का भी ध्यान रखिए और थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। आपका शुक्रिया ये स्टॉक्स बताने के लिए। ऑप्शन के चैंपियन स्वाति से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन स्वाति आपका भी शुक्रिया। लेकिन टॉस करने से पहले या शो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट स्वाति के कॉल्स मैं आपको बता देता हूँ जो जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने गेल पे बाय कॉल दी है, उनको लगता है कि यहाँ से गेल में मजबूती देखने को मिल सकती है। लक्ष्य उन्होंने 165 रुपये का बताया है, स्टॉप लॉस 138 रुपये का बताया। स्वाति होतकर ने राय दी है निर्मल वंग सिक्योरिटीज से। पूना वाला उनको पसंद आ रहा है फिनकॉप, उनको लगता है कि पूना वाला फिनकॉप में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 470 का लक्ष्य वो मान के चले, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। 415 रुपये का उन्होंने इसमें स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। तो ये स्वाति के कॉल थे। अब मिर्च का मसाला में आज के लिए इतना ही।